ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ 800 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਆਖਰਕਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਰੇਤੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। उन्होंने कहा कि रेते की नजायज माइनिंग नहीं चन्नी सरकार के मंत्री खजाने की अन्नी लुट कर रहे हैं, पर चरणजीत चन्नी इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे। पहली बात तो मैं राहुल गांधी जी को बोलूंगी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, तो ये कम से कम किसानों के ऊपर ऐसी राजनीति ना करें। पंजाब में इनकी सरकार के होते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह इनके साबका मुख्यमंत्री और प्रेजेंट इनके फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल वो सारी डिस्कशंस के हिस्सा थे 2019 में, जब ये कृषि कानून की चर्चा हो रही थी और वो कमेटी का हिस्सा थे, चीफ मिनिस्टर की कमेटी फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा गया। और जब ये कृषि कानून पास हुए, राहुल गांधी खुद विदेश में थे, इनकी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, इनके पंजाब के सीएम ने इसकी सहमति दी जिस करके ये कानून आए। और उसके बाद बड़ी हाथ की सफाई से, जैसे इनके सुनील जाखड़ जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि बड़ी स्मार्टली उन्होंने कहा कि सियानव से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारा मुद्दा दिल्ली की तरफ करके किसानों को दिल्ली भेज दिया। सबसे पहले तो अगुवाई कांग्रेस को करनी थी, ये किसानों को लड़ने के लिए खुद के लिए इन्होंने जो यहाँ पे छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं 800 मौतों के जहाँ बीजेपी तो है ही, वहां पे कांग्रेस और राहुल गांधी भी इसके कम जिम्मेदार नहीं है। तो पहली बात, जब इनके राज्य में, जैसे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से करीबन 150 किसान, कल भी मौड मंडी से जिसकी मौत यहाँ हार्ट अटैक हुई है, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से थे। 150 किसान जो मर गए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो जो 800 मरे हैं वो पंजाब के थे। पंजाब सरकार का फर्ज बनता है, जब पार्लियामेंट में बार बार तोमर साहब एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास आंकड़े नहीं है, तो आप सो रहे हैं क्या कि आज तक आपने आंकड़े नहीं दिए हैं? आप चिट्ठी लिखिए, आज मुख्यमंत्री आप जाके मिलिए और इनको दिखाइए कि कौन कौन, मैं सारा का हिस्ट्री लेके जाइए। दूसरी बात, यहाँ पे तो आप बात करते हैं, लेकिन आपके मुख्यमंत्री ने, चन्नी ने और अमरिंदर सिंह ने, दोनों कांग्रेस सरकार ने कहा कि जितने किसानी आंदोलन में मरे हैं उनको 10 लाख का कंपनसेशन और हर एक को नौकरी। अब नौकरी तो अपने एमएलए को, बच्चों को देकर अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो तो मिल रही है, कभी बाजवा को, कभी बिट्टू के रिश्तेदार को, लेकिन जो किसान मरे हैं उनके रिश्तेदारों को, उनके बच्चों को कब वो नौकरी मिलेगी? और 800 किसानों को उनका बनता हुआ 10 लाख कब तक देंगे? सो ये डबल राजनीति, इधर कुछ और बोलते हैं और जिस राज्य में सारा मुद्दा है वहां पे आप कुछ अपना कर नहीं रहे हैं। ये दोनों ही एक जैसे हैं और मैं इसीलिए मैं बार बार यही श्रोमणी अकाली दल का स्टैंड है, और कल भी मैंने यही बोला। सबसे पहले जो आपने ये आंदोलन के दौरान देश भर में किसानों के ऊपर जो उल्टे सीधे केस आपने लगा दिए, कोई देशद्रोही का, कोई आतंकवादी का, पता नहीं क्या कुछ लगा दिया, तो वो तो जायज मुद्दे पे वो लड़ रहे थे। अब आपने वो मान लिया कि वो मुद्दा जायज था, आपने वापस लिया, तो ये केस भी वापस होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे ये एमएससी की मैंने बात करी है, सो राहुल गांधी से तो मेरा यही आग्रह है कि पहले आप जरा जो कहनी और कथनी को तो एक कर लीजिए, जिस राज्य में ये सारी ये इश्यूज हैं उधर तो दूर कर लीजिए। उधर तो किसानों का आपने सारा कर्जा माफ करने का 2017 के आपका मैनिफेस्टो जिसको आपने रिलीज किया था, एक किसान नहीं है जिसका सारा कर्जा माफ हो गया, तो इधर किस मुंह से आप बोलते हैं? यहाँ पे राजनीति खेल रहे हैं, और किसानों के ऊपर राजनीति खेलने से और घिनौनी कोई चीज हो नहीं सकती, क्योंकि इस किसान का बेटा बॉर्डर में आपके देश की रक्षा कर रहा है। वो क्या सोचता है जब उसका बाप सड़कों पे बैठा हुआ है, मर रहा है, और आपकी पार्टी और भाजपा हो उनके ऊपर राजनीति कर रही है। 2017 में जब कांग्रेस की सरकार पंजाब में बनी थी, 4 महीने के अंदर राणा गुरजीत उनके एक मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाला गया, क्योंकि उन्होंने ये इलीगल माइनिंग में शरेआम अपने नौकर के नाम 3 करोड़ रुपए जमा करके खड्डा खरीदा था जो उसका लांगरी था घर पे। तो ये तो कांग्रेस तो शुरू से ही इसमें इन्वॉल्व थी, हमारे टाइम में भी इन्वॉल्व थी, हमने उस टाइम टाइट किया था। अब जब उनकी सरकार थी तो शरेआम, और आज भी जो लोग कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों का, परिवार का नाम आता है। और अभी चाहे नजायज शराब हो, चाहे नजायज माइनिंग हो, और जो भी सरकार के
खजाने में पैसे आने चाहिए, इनके मंत्रियों पैसे लूट लूट कर शरेआम वो लूट रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये रोज एक्सपोज होती है। और ना कांग्रेस इसका कुछ पंजाब में कर रही है और ना राहुल गांधी इसके बारे में उनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, और लोगों के ऊपर ये बोझ डाला जा रहा है। जब कह रहे हैं कि खजाना खाली, आप जानते हैं कि पंजाब में 2.7 लाख करोड़ का कर्जा था पिछले 50 सालों का। एक साल के अंदर कांग्रेस पार्टी ने उसको 1 लाख करोड़ बढ़ा के 3 लाख करोड़ से ज्यादा बना दिया है। क्यों? क्योंकि जहां से आमदन आती है वो इनके मंत्री लूट लूट के खा रहे हैं, और लोगों के ऊपर कभी बड़े बड़े बिजली के बोझ पड़ रहा है, कभी रेता जो 5 रुपए कह रहे हैं और वो 28 रुपए पे बिक रहा है। तो इसका जवाब उनको इलेक्शनों में देना पड़ेगा। केजरीवाल तो अब ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने लगा है, तो वो जो चीज हम ऐलान कर रहे हैं वो केजरीवाल मगर उसको ऐलान कर रहे हैं। सो केजरीवाल का एक ही निशाना है कि जो श्रोमणी अकाली दल ऐलान करती है वो ही जाके वहां पे आप ऐलान कर दो, और दूसरे राज्यों में जाके जो लोगों ने सुनना है सुन लो, जहां पे दाल लग जाएगा बहुत अच्छी बात।